Hello and welcome and a very good morning. This is Times Now Live and I'm Siddharth Talia. We have some news coming in from the Bharat Jodo Yatra being undertaken by Rahul Gandhi, where there appears to be a contradiction within the claims made by the Congress party. Manishankar Aiyar, a senior leader of the Congress, has said that Bharat toota hua hai, that Bharat is divided, and that the purpose of the yatra is to unite the country. Now, this comes as a contradiction because Rahul Gandhi said a few days ago, before his yatra entered the national capital, that he's walked 2,800 kilometers during the course of this yatra and has not seen any hate. But what Mr. Manishankar Aiyar appears now to be saying is in direct contradiction to what Rahul Gandhi had himself claimed. Let's listen into what Mr. Manishankar Aiyar told Times Now. पहले तो भारत को जोड़ना है, उसके बाद चुनाव की मुलाकात करवाना है और उस बीच में एक पूरा साल रहेगा और उस साल के दौरान मैं उम्मीद रखता हूं, मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि जो विपक्ष के पार्टियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर सफलता नहीं पाएंगे, लेकिन जिस हद तक उसको पाते हैं, काफी बहुत बड़ी चुनौती मोदी जी को दिया जा सकता है। ये जो यात्रा चल रही है, बार बार राहुल जी ने कहा है कि इसका मकसद बस वही है जो उसके नाम में है, मतलब भारत जोड़ने का। टूट रहा है भारत, टूटा हुआ है, इसीलिए उसको जोड़ने की जरूरत है, लेकिन इसका कोई ऐसी चुनावी मकसद नहीं है। Well, let me go across to Ranjita, who interviewed Manishankar Aiyar. Ranjita, Manishankar Aiyar ने जो कहा है वो राहुल गांधी को पूरा कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे कोई नफरत नहीं दिखाई दे रही है, मैं 2,800 किलोमीटर चल चुका हूं भारत या जोड़ो यात्रा के दौरान, लेकिन मनीशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है और भारत को जोड़ने के लिए ये यात्रा ली जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था और कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मनीशंकर अय्यर भी शामिल हुए थे और उनसे बातचीत के दौरान जब हमने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कैसा चल रहा है, राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है झंडा फहराने के बाद वो भी तारीफ कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो नाम है उसी को हम सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने सवाल किया कि क्या भारत टूटा हुआ है या टूट रहा है, उन्होंने कहा टूट चुका है। तो ये अपने आप में ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता और खासकर मनीशंकर अय्यर वो नेता जो कई बार अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किलों में ला चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया है साफ तौर पर। और जो एक मकसद लगातार कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो लोगों के बीच आपसी नफरत फैलाने का, जातीय और धार्मिक तौर पर जो बांटने का मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों को एड्रेस करने के लिए और लोगों के बीच जाकर। रंजीता जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला इज इन फैक्ट स्पीकिंग टू अस। गुड मॉर्निंग टू यू शहजाद। Rahul Gandhi 4 days ago, as the yatra was about to enter the national capital, said that he's walked 2,800 kilometers and he's seen absolutely no hatred. However, Mr. Manishankar Aiyar, who just spoke to Times Now Bharat a short while ago, appears to think otherwise. Mr. Manishankar Aiyar's statement is reflective of the mindset of the Congress. The Congress has always wanted कि भारत टूट जाए, and this is an insult to Sardar Patel. Sardar Patel has already united this country, but today Manishankar Aiyar and Congress is saying ऐसे नहीं हो पाया, भारत टूटा हुआ है, अब राहुल गांधी भारत को जोड़ेंगे। On the other hand, you're right, Rahul Gandhi said there's no nafrat in the 2,800 kilometers he walked, but this shows the mindset of the Congress। और कांग्रेस से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत को तोड़ने का काम 1947 में धार्मिक आधार पर किसने किया था। कांग्रेस को लगातार पूछना चाहिए कि आज तो कांग्रेस खुद टूटती जा रही है, चाहे गोवा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे और भी प्रदेश हो, तो जो खुद टूटे हुए हैं भारत जोड़ो, until he himself stepped out of it, and the Congress party should today explain that today is this not an insult of Sardar Patel when Manishankar Aiyar says कि भारत टूटा हुआ है।
सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा था, तो इज देयर अ डाउट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सरदार पटेल बाय कांग्रेस पार्टी? Right. Thanks for your perspective there, Shehzad Poonawalla of the BJP. Let me also go across to Mr. Majid Memon of the Trinamool Congress, who joins us for his perspective. Mr. Memon, good morning to you. There appears to be a bit of a contradiction in the claims being made by the Congress, where Rahul Gandhi said that he's not come across any hatred during the course of his yatra. However, Mr. Manishankar Aiyar is of the view that India is already divided. Well, what Manishankar says has some element of truth in the sense that we have been watching throughout the country. The atmosphere is of dividing people. You see, we have heard several BJP leaders time and again making public statements, hum aur wo. What is this hum aur wo? Unhe kahi aur hame kahi. What is this in India? Well, this seems to be creating a kind of gulf between two major communities of this country. Now, Rahul, when he went through the streets of the country, what he has said is that he has found that the people do not entertain that thought. People do not promote that thought. People do not want that such things should spread further. And that is precisely what even Manishankar is now saying, that, well, Bharat Jodo Yatra has some significance and it has got warm response throughout the country. That is because the people do not want there has to be any division among the different types of people in this country. And therefore, to some extent, Bharat Jodo Yatra is a positive step, which certainly would get some desired results. Okay, thank you, Mr. Memon, for your perspective there. Let me once again go back to Ranjita. Ranjita, आप हमें बता रही थी कि एक तरह से एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट भी आ रही है कांग्रेस के भीतर कि मनीशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत ऑलरेडी टूट चुका है, इसीलिए जोड़ने की बात हो रही है यात्रा के दौरान, लेकिन राहुल गांधी ने तो कहा था कि उन्हें कोई नफरत नजर नहीं आ रही. बिल्कुल, देखिए, और हम मनीशंकर अय्यर के बयान की बात कर रहे हैं. वो मनीशंकर अय्यर जिन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त चाय वाला बयान देकर कांग्रेस पार्टी को भारी डैमेज किया था, और आज भी जब वो यहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया, जिसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने 4 दिन पहले अपने, जब वो दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जितने राज्य वो घूमे हैं, चाहे वो तमिलनाडु की बात की जाए, साउथ की बात हो, या फिर हिंदी पट्टी के प्रदेश राजस्थान, हरियाणा और अब दिल्ली, क्योंकि अब जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश जाने वाली है, तो इन तमाम जगहों पर जो लोगों से उनकी बातचीत हुई, लोगों से जो मुलाकात उन्होंने की, उस दौरान लोगों में जो प्यार दिखा, लोग जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव करा रहा है. तो ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार हमने देखा है कि जो पार्टी लाइन है या जो पार्टी के नेता कह रहे हैं उससे इतर एक लाइन ली जाती है, जिससे पार्टी को ही कहीं ना कहीं डैमेज होता है और बाद में कांग्रेस पार्टी उस पर सफाई भी देती है. जी, in fact, let's listen in to what Mr. Manishankar Aiyar told my colleague Ranjita a short while ago during the course of the Bharat Jodo Yatra. पहले तो भारत को जोड़ना है, उसके बाद चुनाव की मुलाकात करवाना है, और उस बीच में एक पूरा साल रहेगा, और उस साल के दौरान मैं उम्मीद रखता हूं, मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि जो विपक्ष के पार्टियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास होना चाहिए. मुकम्मल तौर पर सफलता नहीं पाएंगे, लेकिन जिस हद तक उसको पाते हैं, काफी बहुत बड़ी चुनौती मोदी जी को दिया जा सकता है. ये जो यात्रा चल रही है, बार बार राहुल जी ने कहा है कि इसका मकसद बस वही है जो उसके नाम में है, मतलब भारत जोड़ने का. टूट रहा है भारत, टूटा हुआ है, इसीलिए उसको जोड़ने की जरूरत है, लेकिन इसका कोई ऐसी चुनावी मकसद नहीं है.